नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहाँ जाकर ना विज्ञान के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं और जहाँ से शुरू होती है विश्वास की एक बिल्कुल ही अलग कहानी। ये जगह है वृंदावन का निधिवन, जहाँ हर शाम एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तो तैयार हैं? चलिए इस रहस्य के जंगल में उतरते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी जगह है जहां ये सवाल कोई कल्पना नहीं है बल्कि एक जीता जागता धड़कता हुआ विश्वास है। यही वो सवाल है जो हमें सीधा निधिवन के दिल में ले जाता है। एक ऐसी जगह जहां ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण हर एक रात अपनी दिव्य रास लीला के लिए धरती पर उतरते हैं। तो ये निधिवन दुनिया के सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। और हाँ, ये वही भूमि है जहां 16वीं सदी के महान संत स्वामी हरिदास ने अपनी भक्ति और संगीत की शक्ति से, कहते हैं, स्वयं भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इसकी असली पहचान, इसका असली राज वो दिन में नहीं, रात के अंधेरे में छिपा है। अब इस पूरे रहस्य को अगर समझना है तो हमें रासलीला को समझना होगा। देखिए, ये सिर्फ कोई डांस नहीं है, नहीं, ये तो भक्ति, प्रेम और आध्यात्म का वो चरम है, वो शिखर है जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। और बस यही रासलीला निधिवन की सबसे बड़ी और सबसे गहरी मान्यता का आधार है। यहाँ के लोगों का अटूट विश्वास है कि हर रात, जी हाँ, हर एक रात भगवान कृष्ण अपनी प्रिय राधा और गोपियों के साथ महारास रचाने निधिवन में आते हैं। और बस इसी दिव्य आयोजन की वजह से जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह पर इंसानों और जानवरों सबके आने पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाती है। हर शाम यहाँ एक बहुत ही सख्त रिचुअल फॉलो किया जाता है। शाम की आरती होती है और उसके बाद पूरे परिसर को खाली करा दिया जाता है। मतलब सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि दिन भर वहाँ उछल कूद करने वाले बंदर और पंछी तक, वो भी उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। और फिर दरवाजों पर ताले जड़ दिए जाते हैं ताकि उस दिव्य उत्सव में कोई भी किसी भी तरह की बाधा न डाल सके। और हाँ, यहाँ नियम तोड़ना कोई मजाक नहीं है। कहते हैं कि इसके अंजाम बहुत बहुत ही भयानक हो सकते हैं। किस्से कहानियां ये कहती हैं कि आज तक जिसने भी छिपकर इस रासलीला को देखने की जुर्रत की है, वो या तो अंधा हो गया या गूंगा, या फिर उसने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया। मतलब वो फिर कभी किसी को ये बताने लायक ही नहीं बचा कि उसने आखिर देखा क्या। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रात के अंधेरे में होता क्या है। इसे किसी ने अपनी आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन हर सुबह कुछ ऐसे निशान, कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो इस विश्वास को और भी पक्का कर देते हैं। और ये सबूत कहाँ मिलते हैं? निधिवन के अंदर बने एक छोटे से मंदिर में, जिसका नाम है रंग महल। और यहाँ जो होता है वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, हर रात पुजारी रंग महल में एक चंदन का पलंग सजाते हैं, दातुन रखते हैं, पानी का लोटा भरकर रखा जाता है और प्रसाद में पान और मिठाइयाँ भी रखी जाती हैं। सब कुछ एकदम तैयार। लेकिन जब सुबह दरवाजे खुलते हैं तो बिस्तर पर सिलवटें होती हैं, मानो कोई आराम करके उठा हो। पानी का लोटा खाली मिलता है और पान चबाया हुआ मिलता है। अब ये कैसे होता है? कौन करता है ये सब? ये सवाल आज भी एक पहेली बना हुआ है। लेकिन रुकिए, इस जगह का रहस्य सिर्फ रंग महल के इन सबूतों पर ही खत्म नहीं होता। असल में निधिवन के पेड़ पौधे वो खुद ही एक चलती फिरती पहेली हैं। उनका जो रूप है, उनका जो स्वभाव है, वो किसी भी आम जंगल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के पेड़ ऊपर आसमान की तरफ नहीं, बल्कि नीचे जमीन की ओर झुकते हैं। ऐसा लगता है जैसे सदियों से किसी अदृश्य शक्ति के आगे सर झुकाए खड़े हों। उनकी शाखाएं आपस में ऐसे गुंथी हुई हैं मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हों। और जो सबसे हैरान करने वाली मान्यता है वो ये कि रात के समय यही पेड़ और तुलसी के जोड़े गोपियों का रूप ले लेते हैं ताकि वो भी भगवान कृष्ण के साथ रासलीला का हिस्सा बन सकें। जाहिर सी बात है, जहां इतना गहरा और अविश्वसनीय रहस्य हो, वहां तर्क और विज्ञान भी अपने जवाब ढूंढने पहुंचते हैं। कई रिसर्चर्स ने इन अजीब घटनाओं को वैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश की है। तो चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि आखिर साइंस का इस बारे में क्या कहना है। तो एक थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है इस जगह की मिट्टी में कुछ खास तरह के मिनरल्स हों, या यहाँ का माइक्रोक्लाइमेट ही कुछ ऐसा हो जो इन पेड़ों को इस अजीब तरीके से नीचे की तरफ बढ़ने पर मजबूर करता हो। और शायद इसी वजह से यहाँ की सूखी जमीन के बावजूद
ये जंगल साल भर हरा भरा रहता है। अच्छा, और उन लोगों का क्या जो वहाँ रुकने की कोशिश करते हैं और फिर उनकी दिमागी हालत खराब हो जाती है? इसके लिए भी एक साइंटिफिक थ्योरी है, वो ये कि रात के वक्त घने जंगल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे ऑक्सीजन की कमी होती है और इंसान को अजीब अजीब चीजें दिखने या महसूस होने लगती हैं, जिसे हम हैल्यूसिनेशन कहते हैं। लेकिन यहीं आकर विज्ञान के सारे तर्क, सारी थ्योरीज कहीं न कहीं अधूरी लगने लगती हैं, क्योंकि कई बार लोगों ने रात की सच्चाई को रिकॉर्ड करने के लिए वहां कैमरे लगाए और हर बार नतीजा क्या निकला? सुबह या तो वो कैमरे बंद मिले या फिर उनमें कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब बताइए, टेक्नोलॉजी का इस तरह से फेल हो जाना इस रहस्य को तो और भी गहरा बना देता है ना? देखिए, ये विश्वास सिर्फ कोई किताबी कहानी नहीं है, ये यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, उनकी धड़कनों में बसता है। आज भी निधि वन के आसपास रहने वाले लोग जैसे ही सूरज ढलता है अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं, और ये किसी डर की वजह से नहीं बल्कि सम्मान में करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान के निजी उत्सव में दखल देना सबसे बड़ा पाप है। तो आखिर ये निधिवन है क्या? अटूट आस्था की वो शक्ति जो प्रकृति को भी अपने नियम बदलने पर मजबूर कर दे, या फिर कोई अनसुलझा वैज्ञानिक रहस्य जिसके जवाब शायद हमें भविष्य में मिले, या फिर ये कुछ ऐसा है जो हमारे तर्क और विज्ञान की समझ से हमेशा हमेशा के लिए परे रहेगा? इसका जवाब क्या है, ये शायद हर किसी के लिए अलग हो, और शायद इसका असली जवाब ढूंढने में नहीं बल्कि सिर्फ महसूस करने में ही छिपा है।